ये जो हुआ, ये जो कांड हुआ, ममता बनर्जी ने करवाया। इसलिए करवाया कि भवानीपुर का काम पूरा वही देख रहे थे। भवानीपुर का जो काम था वही देख रहे थे कि ये वो खिचला के उसको परवार किया है। अरे उसके ऊपर बहुत दिनों से नज़र था और टारगेट में था कि वो कब जा रहा है, कब आ रहा है, पूरा सेटिंग करके उसको मरवाया गया है। वो बहुत अच्छे इंसान थे और हम एक दोस्त की तरह थे। जब भी जाते थे समुद्रदा के पास मिलते थे, मगर वो जो उसको मार के बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया। अरे भाई धमकी तो हमको भी दे रहा है, टीएमसी का लोग हमको धमकी दे रहा है। अरे भाई हमको क्या क्या नहीं सुनना पड़ा हमको। अरे हमारे कौम के लोग बोलते थे कि मुसलमान के नाम पे कलंक है, गद्दार है, बहुत तरह का बात हमको बुला गया। और क्या क्या बात नहीं सुने हम। ममता बनर्जी चाह रही है कि शुभेंदु अधिकारी को किसी तरह से हम निपटा दें और इलेक्शन फिर वहाँ से हम करवाएं। क्या नाम है आपका? करीम खान। शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं, आप बता रहे हैं कि आप उनको जानते हैं, वो हमसे गले भी मिले, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? देखिए 5 तारीख के दिन भवानीपुर में हम लोग गए, जीत की बधाई दी और गला मिले साथ में। और हम लोग को जीत बहुत बड़ी जीत हुई थी। ये हम लोग 10 साल से प्रयास में थे और हम लोग को जीत पूरा कामयाबी मिली। बहुत हम लोग को अच्छा लगा ये जीत। हम लोग को इतनी खुशी हम लोग को रहा नहीं जा रहा। हम लोग जिस तरह काम कर रहे थे, लोगों को बाजार जा रहे थे, समझा रहे थे, बस उसी का जीत हुआ है। राष्ट्रवादी का जीत हुआ है, सनातनी का जीत हुआ है। ये जो हुआ, ये जो कांड हुआ, ममता बनर्जी ने करवाया। इसलिए करवाया कि भवानीपुर का काम पूरा वही देख रहे थे। भवानीपुर का जो काम था वही देख रहे थे कि ये वो खिचला के उसको परवार किया है। अरे उसके ऊपर बहुत दिनों से नज़र था और टारगेट में था कि वो कब जा रहा है, कब आ रहा है, पूरा सेटिंग करके उसको मरवाया गया है। अगर जिस तरह मारा है उसको भी उसी तरह पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। आज हम आप लोग को किस तरह हम बोले आपको? आप तो उनको जानते हैं, आप बता रहे थे वो गले मिले थे आपके, और उनके फैमिली को भी जानते होंगे, क्या कहेंगे उनके बारे में? एयरफोर्स में भी उन्होंने काम किया था 20 साल। वो बहुत अच्छे इंसान थे और हम एक दोस्त की तरह थे। जब भी जाते थे समुद्रदा के पास मिलते थे, मगर वो जो उसको मार के बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया। और इसका जवाब दिया जाएगा। इसका जवाब जल्दी होगा, जल्दी जवाब मिलेगा। इसको बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह कांड किया वो बख्शा नहीं जाएगा, बख्शेंगे नहीं हम लोग। सिर्फ खून का घोट पी के हैं। अरे भाई धमकी तो हमको भी दे रहा है, टीएमसी का लोग हमको धमकी दे रहा है। अरे भाई हमको क्या क्या नहीं सुनना पड़ा हमको। अरे हमारे कौम के लोग बोलते थे कि मुसलमान के नाम पे कलंक है, गद्दार है, बहुत तरह का बात हमको बुला गया। और क्या क्या बात नहीं सुने हम। साजिश से इनको, सेटिंग से इनको मरवाया है। ये भवानीपुर का हार रहा नहीं जा रहा उनको। ये इसीलिए उनको जानबूझ के इनके साथ हमला करवाया गया है। ये साजिश था। हमारे जो नेता हैं शुभेंदु अधिकारी जी, उनको भी पूरा टारगेट में लिया हुआ है। इन लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा। हार पचा नहीं पा रहे यार, हाथ पचा नहीं पा रहे, हजम नहीं कर पा रहे हैं। अब ये बचेंगे नहीं। सबसे पहला उसी का होगा। यहाँ पर ही जो मारा है सबसे पहले उसी का होगा। मिसाल कायम होगी। लोग बोल रहे थे कि बंगाल के अंदर में कितना शांति तरीका से चुनाव हुआ। अभी देखिए एक घटना जो घटा, ये उल्टा हो गया। ये साजिश, लोगों को डराने की कोशिश। ये डरा रहे हैं लोग को डरा रहे हैं।
ममता बनर्जी चाह रही है कि शुभेंदु अधिकारी को किसी तरह से हम निपटा दें और इलेक्शन फिर वहाँ से हम करवाएं। हार ही जा रहा है इनका। सर अभी ये जो खबर आ रही है बांग्लादेश से, जमात के लोग कह रहे हैं ममता बनर्जी इस्तीफा मत दो, दिल्ली से सरकार को हटा दो, तो आप ममता बनर्जी टीएमसी जो पार्टी है वो सिर्फ आतंकवादी की पार्टी है, वो लोगों का पार्टी है, कट्टरपंथी लोगों का पार्टी है। ये खत्म होगा, नहीं रहेगा यहाँ पर ही, उसको नेस्त नाबूद करेंगे हम लोग। क्या समझा? लोग मांग कर रहे हैं कि जो अभिषेक बनर्जी है इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, ताकि बंगाल में शांति भी हो। एकदम बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। ममता बनर्जी तो करवाई है ये, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी यही सब दोनों मिलके करवाए। उससे कोई वो तो कोई राजनीति से कोई लेना नहीं था उसको, मगर साया की तरह शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ रहता था, उसको बहुत दूर से पीछा करते हुए आया है और टारगेट करके उसको मारा गया है। उसको फुल टारगेट लिया है, कहाँ कब जाता है कब आता है, उसको मारा गया उसको। तो इसमें एक लोग कह रहे हैं इंटरनेशनल साजिश भी है, इसके पीछे पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ भी बताया। एकदम सही बात बोल रहे हैं। बंगाल के अंदर के बंगाल में जो है ये आतंकवादी लोग का और आतंकवादी लोग का गढ़ था। जो ममता बनर्जी जो कट्टरपंथी जहादी को पाल के रखी हुई थी, यहीं से बंगाल से हर जगह भेजती थी ममता बनर्जी, और हर जगह दिल्ली और हर जगह बम विस्फोट होता था। वो सब पर यहाँ पनाह लेती थी, पनाह। आप देखा बांग्लादेश में जब यहाँ एकजुट पुल बता रहा है तो उन लोगों को बेचैनी धर गया। आप ये बताइए, अभी जो खबर आ रही है ममता बनर्जी कह रही मैं तो इस्तीफा दूंगी नहीं, चाहे आप मुझे बर्खास्त कर दो, मेरे राष्ट्रपति शासन लगा दो, मैं हार नहीं मानती। अरे ममता बनर्जी को छोड़ना पड़ेगा। ममता बनर्जी तो हार चुकी है, जनता उसको अलग कर दिया है। वो ये मतलब कि जिस तरह बात बोला अभिषेक बनर्जी, देखे थे कि 4 मई के बाद बचेगा नहीं कोई, ये धमकी दे रहा है। वैसे लोग अभिषेक बनर्जी को संग अरेस्ट करना चाहिए। अरे भाई, कोई ऐसा धमकी देता है, बढ़ावा दे रहा है कि मारो, लोगों को सड़क पर उतरने की बात, ये एकदम गलत कर रहा है। इन लोग तो अपराधी है, उन लोगों को संग अरेस्ट करना चाहिए। गुंडा माफिया को बनाया, माफिया राज। ममता बनर्जी तो चुनाव आयोग को कह रही है ये विलन है। देखिए, ममता बनर्जी का मेंटेन हालत काम नहीं कर रहा है, जो आ रहा है वो बग रही है। आप क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं बंगाल में जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। हम यही बोलेंगे, जिस तरह यूपी में योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह कर रहे हैं, बंगाल में उसी मॉडल में काम होना चाहिए, तभी इन लोग सुधरेगा। टीएमसी का जो गुंडा माफिया जब तक नहीं करेगा, एक करके सब होगा, कोई बचेगा नहीं। अगर पताल में छुआ रहेगा, पताल से निकाल के इन लोग किया जाएगा। बीजेपी सरकार यहाँ पर गठन होने वाला है, 9 तारीख को शपथ है, क्या संदेश आप देना चाहेंगे यहाँ से? देखिए, मोदी जी बोले हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका हिसाब भी होगा। ये जीत बंगाल की सनातनी की जीत है, राष्ट्रवादी मुसलमानों की जीत है। रोहिंग्या बांग्लादेशी की हार हुई है। जिस तरह बंगाल के अंदर में रोहिंग्या बांग्लादेशी को पाल के रखी हुई थी, इसीलिए तो बांग्लादेश बेचैन था कि भाई क्या हो रहा है। एकजुट पुल से बकराहट धर लिया उसको। यही सब हार के वजह से ममता बनर्जी मरवा रही है, गोलीकांड करवा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।